आप सभी लोगों का स्वागत है। सतयुग में ईश्वर के निर्गुण स्वरूप की अनुभूति दर्शन केवल ज्ञान ध्यान से ही संभव रहा है। वहीं त्रेता युग में जहां श्री रामचंद्र जी का राम अवतार हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सगुण लीलाओं ने लोगों को त्याग, वैराग्य, भक्ति और प्रेम के माध्यम से मुक्ति का मार्ग दिखाया। और द्वापर युग में जहां जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने छल तथा कूटनीति से दुष्टों दानवों का संहार कराया और साथ ही साथ अपने प्रेमास्त्र से भक्तों और शरणागतों को महारस की अनुभूति कराई। इस प्रकार इन तीनों युगों में ईश्वर ने मनुष्य को ज्ञान, ध्यान और विज्ञान के साथ साथ भक्ति, प्रेम और मुक्ति का भी रास्ता दिखाया। लेकिन इन तीनों ही युगों में सबसे खास बात ये रही कि मनुष्य को ईश्वर ने इस धरती पर आकर साक्षात दर्शन दिए, लेकिन फिर भी लोग ईश्वर के मूल स्वरूप, मूल परम तत्व और ईश्वर की सत्ता क्षमता से अनभिज्ञ रहे। और यदि किसी को ईश्वर की अलौकिकता का दर्शन हुआ भी होगा तो ईश्वर ने अपनी लीलाओं से उन्हें पुनः विमोहित कर दिया होगा। और यदि हम बात करें इस कलयुग की, तो इस कलयुग में भी ईश्वर ने साधु संतों के रूप में इस धरती पर जन्म लिया और अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर भौतिक शरीर को त्याग कर फिर से जन कल्याण के लिए कार्य किया। श्री श्री नीम करौली बाबा जी भी इस श्रेणी में आते हैं जिन्होंने अपनी लीलाओं से न तो केवल लोगों को आश्चर्य में डाल दिया, बल्कि लोगों की ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास को भी बढ़ा दिया। जहां विज्ञान का ज्ञान काम करना बंद कर देता है, वहीं से ईश्वर की अनुभूति होना भी शुरू हो जाता है। हमारे समाज का वो वर्ग जो ईश्वर को नहीं पूजता है, उसे भी ये मानना पड़ता है कि कुछ तो है जो विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है। आज के इस वीडियो में हम नीम करौली बाबा जी की एक ऐसी ही लीला के बारे में जानेंगे जो आप लोगों को ये सोचने में मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है। तो बिना समय की बर्बादी किए आइए शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब नीम करौली बाबा जी की चमत्कारी लीलाएं जंगल में आग की तरह फैलने लगी थीं और नीम करौली बाबा जी एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण भी करने लगे थे। उत्तर प्रदेश के एटा, मैनपुरी, इटावा, फतेहगढ़ और आगरा जैसी कई जगहों पर महाराज जी जाते रहते थे। धीरे धीरे महाराज जी की यात्राएं बढ़ती ही चली जा रही थीं। घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाकर नई नई लीलाओं से महाराज जी की प्रसिद्धि बढ़ती ही चली जा रही थी। लेकिन नीम करौली बाबा एक ही उद्देश्य रहा था, दया और कल्याण। एक बार नीम करौली बाबा फतेहगढ़ पहुंच गए। उस समय राजपूत रेजिमेंट का कमांडिंग अफसर कर्नल मैकन्ना वहां तैनात थे, जो बहुत सख्त थे और विशेषकर योगी साधुओं से बहुत चिढ़ते थे। लेकिन उनकी फौज के ही कुछ सिपाही महाराज जी के भक्त हो चले थे और होते भी क्यों ना, नीम करौली महाराज जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि जो भी उनसे मिलता वो उन्हीं का हो जाता था। कर्नल मैकन्ना की फौज के ही कुछ सिपाही उनसे छुप छुप कर महाराज जी को दूध, फल आदि भेंट करते थे। ये तो नीम करौली बाबा ही जाने कि उन्होंने न जाने किस मौज में कर्नल मैकन्ना का हृदय परिवर्तन करने की मनसा बना ली। और एक दिन जब
कर्नल मैकन्ना अपनी ड्यूटी के लिए बाहर चले गए तो नीम करौली बाबा उनके कक्ष में जाकर उनकी पलंग पर लेट गए। कर्नल के सिपाहियों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन महाराज जी कहाँ मानने वाले थे। वे तो मनमौजी थे। जब कर्नल आया तो उसने देखा कि एक अधनंगा साधु उसके आराम करने की जगह लेटा हुआ है। ये देख वह आग बबूला हो गया और अंग्रेजी और हिंदी में महाराज जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। कहते हैं उन्होंने महाराज जी पर हंटर तक चलवा दिया था, लेकिन उसकी इस हरकत से महाराज जी हंसते मुस्कुराते रहे। इतने अपमान के बाद भी नीम करौली बाबा हंसते मुस्कुराते रहे। ये सब देख कर्नल आश्चर्यचकित रह गया। न जाने नीम करौली बाबा की उस मुस्कुराहट और स्पर्श में कर्नल मैकन्ना ने क्या अनुभूति की कि तुरंत ही उसके अंदर अप्रत्याशित परिवर्तन आ गया। देखते ही देखते कर्नल अपने सामने खड़े सभी सिपाहियों के सामने नीम करौली बाबा जी से क्षमा याचना करने लगे और उनके लिए दूध फल भी अर्पण करने लगे। ये सब देख वहां खड़े सभी सिपाही आश्चर्यचकित रह गए। इस घटना के बाद कर्नल नीम करौली बाबा का आजीवन भक्त बन गया। कर्नल मैकन्ना पहला विदेशी था जो महाराज जी का भक्त बना था और देखते ही देखते नीम करौली बाबा की चर्चाएं पूरे विश्व में होने लगीं। ऐसे चमत्कारी संत के दर्शन करने के लिए विदेशों से भी लोग आने लगे। इसी प्रकार एक दिन नीम करौली बाबा ने श्रद्धा भाव से खुश होकर कर्नल से कह दिया, जा तू जनरल हो जाएगा। तब कर्नल मैकन्ना को महाराज जी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर न मालूम कितने और अफसर थे जो जनरल बनते। बात आई गई हो गई, लेकिन महाराज जी का अमोघ वचन कैसे निरर्थक हो सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध में कर्नल मैकन्ना जनरल बनकर सुदूर पूर्व कमान संभालता हुआ जापानियों से लड़ा। अपनी कमान संभाले जब कर्नल अपनी फौज लेकर ट्रेन से सुदूर पूर्व जा रहा था, तब रास्ते में इलाहाबाद स्टेशन पर वह रुका तो त्रिकालदर्शी नीम करौली बाबा जी भी उसी समय अकारण ही इलाहाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर विराज गए और गाड़ी छूटने के कुछ ही मिनटों पूर्व कर्नल मैकन्ना की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तभी वह महाराज जी को पहचान उनके पास दौड़ा चला आया और बिना हिचकिचाहट के महाराज जी की श्री चरणों में नतमस्तक हो गया। उसके द्वारा अपनी स्थिति बताने के पूर्व ही महाराज जी बोल पड़े, जा जा तेरी गाड़ी जा रही है, जा तुझे कुछ नहीं होगा। महाराज जी के इस अमोघ आशीर्वाद के फलस्वरूप उस महायुद्ध में बड़े पैमाने पर नरसंहार के बावजूद और ब्रिटिश फौज के प्रारंभ में पूरी तरह हार जाने पर भी कर्नल मैकन्ना युद्धोपरांत सकुशल इंग्लैंड लौट गया। इंग्लैंड लौटने के पहले सुदूर पूर्व के युद्ध में विजय हुए और सकुशल लौटे जनरल मैकन्ना की नियुक्ति अब मध्य पूर्व के युद्ध में हो गई थी। इस युद्ध में इतने बड़े नरसंहार को मैकन्ना ने अपनी आंखों से देखा था और वह शुभ था कि वो जीवित कैसे है। लेकिन यह सब संभव हुआ नीम करौली बाबा जी की अमोघ भविष्यवाणी और आशीर्वाद के फलस्वरूप। इतना सब देख जनरल मैकन्ना महाराज जी के प्रति समर्पित हो चुका था, इसलिए मैकन्ना भारत छोड़ने के पूर्व
महाराज जी के दर्शन पुनः करना चाहता था। जनरल मैकन्ना अपनी फौज की चुनिंदा टुकड़ी के साथ विशेष सेना गाड़ी में टुंडला स्टेशन पहुंच प्लेटफॉर्म पर बेचैनी से टहलने लगा, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। उसका पूर्व अनुभव था कि महाराज जी यहीं आसपास फर्रुखाबाद, आगरा, शिकोहाबाद आदि शहरों में घूमते रहते हैं। जनरल मैकन्ना की कमान में सम्मिलित कर्नल टी.डी. जोशी भी महाराज जी के भक्त थे। जनरल मैकन्ना को परेशान देख कर्नल टी.डी. जोशी ने साधारण औपचारिकतावश पूछ ही लिया कि क्या बात है। तब जनरल मैकन्ना ने बिना किसी हिचकिचाहट के बता दिया कि भारत छोड़ने से पहले मेरी नीम करौली बाबा जी से मिलने की प्रबल इच्छा है। ये सुनकर कर्नल टी.डी. जोशी आश्चर्य से सोचने लगे कि ये अंग्रेज कैसे महाराज जी का भक्त बन गया। कर्नल जोशी स्वयं भी बाबा जी के भक्तों में थे और उनके आशीर्वाद से ही द्वितीय विश्व युद्ध में सकुशल बने रहे। कर्नल जोशी स्टेशन में बाबा जी को बिना कोई आशा के ढूंढने का नाटक करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक बेंच के नीचे सिर तक अपने को कंबल में छिपाए कोई लेटा हुआ है। महाराज जी की प्रेरणा से ही कर्नल जोशी उस बेंच के पास पहुंच गए और तभी अपना मुंह उघार कर महाराज जी अपनी सम्मोहिनी मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखने लगे। इस अप्रत्याशित अभूतपूर्व दर्शन को पाकर इधर कर्नल जोशी और उधर जनरल मैकन्ना कृतकृत हो गए। जनरल मैकन्ना ने महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद पुनः प्राप्त किया। नीम करौली बाबा जी की ये सच्ची लीला आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। महाराज जी की कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय हो सच्चे दरबार की, जय हो नीम करौली बाबा जी की, जय हनुमान, जय जय सिया राम।